हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट बन रही है ये काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट बन रही है जी, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पे आपको बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने में मोटिवेशन मिलता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के आप सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको मेनू मिल जाएगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो ओपन हो जाएगा। और जो ये बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और टाइप फॉर्मेट में है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा ये वेबसाइट को। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत, जिसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे, वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में जितने भी इसके बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके लक्ष्य थे, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सफलता के पीछे इनमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। क्योंकि जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान एक पैकेज है जिसके तहत अनेक योजनाओं के द्वारा इसको सफल बनाया गया। तो इन संदर्भ में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। आप इसको अंत तक देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है कि ये शिक्षा से संबंधित है, इसमें शिक्षा की बात की गई होगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे सामने अनेक समस्याएं थी, जिसमें से जो एक प्रमुख समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। क्योंकि जो आर्थिक संसाधन थे देश में वो काफ़ी कम थे, काफ़ी निम्न मात्रा में थे। जो अन्य समस्याएं हैं, अन्य समस्याओं का समाधान भी कहीं ना कहीं जो आर्थिक संसाधन है उनके द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि उन समस्याओं का समाधान का जो रास्ता है वो आर्थिक संसाधन से होकर गुजरता है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों के द्वारा ही उनका समाधान करना होता है। तो इसी तरह से जो शिक्षा व्यवस्था थी देश की, हमारे देश की आज़ादी के बाद, वो काफ़ी चरमराई हुई थी। क्योंकि जब ब्रिटिश कालीन ने जो शासन किया है उन्होंने भी शिक्षा की और कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज़ को चलते जो देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी दयनीय थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो देश में जो शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पास जो संसाधन है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में नहीं थे। इसी चीज़ के संदर्भ में जो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था, वो संविधान का निर्माण हमारे संविधान जो निर्माता थे उनके द्वारा किया जा रहा था। उनकी भी एक चिंता थी कहीं ना कहीं कि जो देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह से मजबूत किया जा सके, किस तरह से देश के हर व्यक्ति को शिक्षित किया जा सके, उन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। ये चीज़ कहाँ से झलकती है? ये झलकती है हमारे संविधान में। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने संविधान में ऐसी चीज़ें समाहित की है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको भी शिक्षा के संदर्भ में काफ़ी व्यापक चिंता थी। वो भी चाहते थे हमारे देश में शिक्षा का प्रसार हो,
जिसको हम देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर वो 14 वर्ष तक के सभी बालकों या बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य क्या करेगा, इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर वो 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करेगा, वो भी निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी, जिससे कि हर एक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके और उनको शिक्षित किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक प्रयास किए, समय समय पर प्रयास किए। समय समय पर सरकारों के द्वारा ये प्रयास किए जाने लगे कि जिससे कि शिक्षा को गांव घर द्वार तक पहुंचाया जा सके, प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किया जा सके, प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। तो इसी के चलते एक सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन हुआ 1998 में। ये सम्मेलन किसका हुआ? ये सम्मेलन जो राज्य के शिक्षा मंत्री थे उनका एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ये बात की गई कि किस तरह से देश में जो शिक्षा है, शिक्षा को प्रसारित किया जा सके, सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके। तो इसी के संदर्भ में ये निर्णय निकला कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, इसके द्वारा ये तय हुआ कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान को चलाया जाए, जिसके तहत जो देश में जो शिक्षा है, शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाए और जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा को काफ़ी अहमियत दी गई। प्राथमिक शिक्षा हर एक बच्चे को दी जाए, क्योंकि जो आगामी जो शैक्षिक प्रगति है उसका रास्ता प्राथमिक शिक्षा से होकर गुजरता है। तो इस तरह से जो ये सम्मेलन हुआ 1998 में, इसमें ये निष्कर्ष निकला कि किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा लोगों को दी जाए। और इस अभियान का विकास ही किया गया कि किस तरह से सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जाए और उनको शिक्षित किया जा सके इस संदर्भ में, जिसमें सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा गया। किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको लोगों को पहुंचाया जाएगा, लोगों के घर द्वार तक जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहुंचाया जाएगा। इसे नवंबर 2000 में से स्वीकार किया गया। यानी कि इस अभियान को, जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसे नवंबर 2000 में स्वीकार किया गया। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और उनका सर्वव्यापीकरण किया जाएगा। हर एक बच्चे तक, हर एक व्यक्ति तक जो शिक्षा है, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहुंचाई जाएगी। और जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, इसे 1 अप्रैल 2001 को इसे लागू किया गया। किस तरह से 2000 में से स्वीकार किया गया इस अभियान को, और 1 अप्रैल 2001 को इस सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान की प्रकृति कैसी है, यानी कि इसका स्वरूप कैसा है, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने से संबंधित है। यानी कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए, शिक्षा हर एक तक कैसे पहुंचाई जाए, शिक्षा को गांव, दूर दराज जो क्षेत्र है वहाँ तक कैसे पहुँचाए, हर घर के द्वार तक कैसे जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा पहुँचाई जाए। तो ये किसके तहत किया गया? ये किया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत।
और जो सर्व शिक्षा अभियान है ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए चलाई गई, यानी कि ये लक्ष्य इसमें रखा गया कि 2010 तक जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इस तरह से ये समयबद्ध कार्यक्रम था और जिसके तहत उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा ये प्रदान की जाएगी, जिससे कि एक जो उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा लोगों को प्रदान होगी, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो सामाजिक अनेक जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण भी जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से निकल कर आएगा। और सामाजिक न्याय भी कहीं ना कहीं इसके तहत स्थापित करना था, जिसमें कि समाज में अनेक जो असमानता है, अनेक जो भी भेदभाव है, उन भेदभावों को दूर करते हुए जो शिक्षा है, उन शिक्षा के तहत एक ये सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस तरह से समय समय पर जो राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र पर्वों के माध्यम से और जो इसका करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के तहत किस तरह से जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो भावना को विकसित किया जाए। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता की स्थापना के संदर्भ में भी जो सर्व शिक्षा अभियान है, वो सर्व शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण और एक जिम्मेदारी थी, किस तरह से इस स्वरूप को एक विस्तृत क्षेत्र दिया जा सके। सामुदायिक भागीदारी यानी कि जो ये अभियान है, ये अभियान सामुदायिक जो भागीदारी उसके फलस्वरूप चलाया गया, जिसमें कि केंद्र और राज्यों का एक साथ सहयोग था और साथ ही साथ समाज का और उन परिवारों का, उन माता पिता का, उन अभिभावकों का जो इस अभियान को सफल बना सके, जिसमें कि उन सब की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, इस सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाया जा सके। केंद्र और राज्यों के सहयोग के द्वारा ही इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाया गया, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के समय समय पर इनका जो समन्वय के द्वारा इस योजना को एक मजबूती दी जा सके, जो भी इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और मूल्य आधारित शिक्षा यानी कि जब गुणवत्ता युक्त जब शिक्षा प्राप्त की जाएगी बच्चों के द्वारा, तो इससे क्या होगा, एक जो मूल्य आधारित शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा के तहत जो गुणवत्ता युक्त जो मूल्य है, मूल्यवान जो शिक्षा है, वो शिक्षा देना कहीं ना कहीं जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान का एक मकसद था, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा की एक नींव होती है, जिसके तहत अगर हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो एक जो नींव है वो नींव पक्की होगी। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इसका स्वरूप था, इस तरह का एक स्वरूप था, जिसमें कि ये सुनिश्चित किया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब हम इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो इस अभियान की क्या विशेषता थी। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यानी कि एक अधिकार के संदर्भ में किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुंचाना था और एक उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा लोगों को देना था। जन सामान्य की भागीदारी अनिवार्य है। जन सामान्य की भागीदारी के बिना इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जब जन भागीदारी होगी, जन सामान्य की जब भागीदारी होगी, तो इससे क्या होगा, लोगों के साथ साथ जो समाज है, अभिभावक है, जो माता पिता है, उन सब की एक साथ भागीदारी होने से इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाना अनिवार्य था और तभी जाके जो इसके लक्ष्य है, इनके लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान में जन सामान्य की भागीदारी होना अनिवार्य है। प्रत्येक बच्चे के मानसिक अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए सूक्ष्म योजना, यानी कि जो बच्चे के जो मानसिक स्तर है, जो लर्निंग स्तर है, उस लर्निंग स्तर के अनुसार जो शिक्षण के जो सूक्ष्म योजना है, उन सूक्ष्म योजनाओं के द्वारा किस तरह से जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था इस अभियान के तहत।
विद्यालय ग्राम वार्ड स्तर भौगोलिक सामाजिक परिवेश की समस्याओं की पहचान कर और उनके निराकरण का प्रयास करना, यानी कि समाज में अनेक प्रकार की समस्या जो कि विद्यालय वार्ड स्तर पर भौगोलिक समस्याएं, ये अनेक समस्याएं हो सकती है। इन समस्याओं की पहचान करना और पहचान करने के बाद उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करना था इस अभियान के अंतर्गत, जिससे कि जो शिक्षा है उस शिक्षा को बड़ी सरलता से गांव घर द्वार तक पहुंचाया जा सके और शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। तो इस तरह से इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि जो समस्या है समस्याओं की पहचान करना और उनका निराकरण करना था। और ग्राम वार्ड शिक्षा समितियों के माध्यम से नवीन विद्यालय भवन निर्माण और पुनर्निर्माण कक्षों का निर्माण करना, यानी कि इस अभियान के तहत हमें जो आवश्यकता होगी कि किस तरह से नवीन विद्यालय चाहिए, किस तरह से जो कक्षों का एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो जिससे कि हम बच्चों को एक जो प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा को बड़ी सरलता से पहुंचा सकते हैं लोगों तक। और साथ ही साथ जो इस अभियान के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को भी हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि किस तरह से जो भवनों का निर्माण हो, विद्यालय का निर्माण हो, साथ ही साथ उचित जो क्लासरूम है उन क्लासरूमों का निर्माण हो। तो इस तरह से इस अभियान के तहत ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किस तरह से जो नवीन जो विद्यालय है ऐसे क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में है, विद्यालयों का निर्माण करना है, भवनों का निर्माण करना है। और साथ ही साथ जहाँ क्लासरूम है, क्लासरूम बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो वहाँ पे क्लासरूम बनाना है। तो इस तरह से इस अभियान के तहत ये भी किया गया कि जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का भी निर्माण करना था, जिससे कि जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के ये विशेषताएं हैं। अब हम ये जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्यों के साथ जो ये सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत की गई। जो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, जिसमें कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रदान करना था। इसका जो पहला लक्ष्य ये था कि 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना ब्रिज कोष में प्रवेश ले, यानी कि 2003 तक जो प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने के लिए जो स्कूल में और जो शिक्षा गारंटी योजना है और जो ब्रिज कोर्स है उसमें पूर्ण तो लोग बच्चे एडमिशन ले ले, प्रवेश ले ले। तो इस तरह से ये लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो ब्रिज कोर्स है ये एक तरह से तकनीकी शिक्षा है जो कौशल से संबंधित है, जिसमें कि जो बच्चों को किस तरह से जो कंप्यूटर शिक्षा है वो प्रदान की जाए। तो इस तरह से ये कौशल से संबंधित ये एक तरह से कोर्स है जिसमें कि बच्चों को कोर्स के संदर्भ में प्रवेश लेना है। 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। 2007 तक जो सभी बच्चे जो प्रवेश लेंगे वो 2007 तक 5 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरी कर लेंगे। 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेंगे। इसमें ये सुनिश्चित किया गया। और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, यानी कि ये प्राथमिकता दी गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि जो बच्चों के लिए किस तरह से गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। एक ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति के लिए किया जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो लोगों को दी जाए, नहीं। इसमें ये सुनिश्चित किया गया कि किस तरह से गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाए। ये एक लक्ष्य रखा गया कि सभी लोगों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। सभी बालक बालिकाओं में सामाजिक असमानता विभेद को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर समाप्त करना था। यानी कि ये सुनिश्चित किया गया है इस अभियान के तहत कि जो समाज में घटित होने वाले अनेक जो मतभेद है,
अनेक जो भी असमानताएं हैं, जो भी विभेद है, उन विभेद को खत्म करना था, जिसमें कि 2007 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर और 2010 तक उच्च प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इसको समाप्त करना था, जिसमें कि जो भी समाज में असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम करना था। 2010 तक शिक्षा का सर्वव्यापी बनाना था, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को घर घर गांव तक पहुंचाना था, जिसमें कि 2010 तक इसे जो शिक्षा है, शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना था। किस तरह से हर एक व्यक्ति तक जो शिक्षा है, शिक्षा की पहुंच हो, और साथ ही साथ जो शिक्षा है, शिक्षा को इस तरह से उसका सर्वव्यापीकरण करना है जो कि बड़ी सरलता से सभी लोगों को शिक्षा प्रदान हो सके, और साथ ही साथ जो शिक्षा का जो दूर दराज के क्षेत्र में जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो सके, जिससे कि बड़ी सरलता से लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों को एजुकेशन प्रदान किया जा सके। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के ये लक्ष्य थे। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से मापदंड तय किए गए थे, जिन मापदंडों के तहत जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी थी। हम सब जानते हैं कि जब भी शिक्षा का प्रसार करना है तो उसके लिए भवनों का निर्माण चाहिए, और साथ ही साथ अध्यापक की नियुक्ति, और इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, तब जाके हम जो शिक्षा है, शिक्षा लोगों को प्रदान कर सकते हैं। और इसी तरह से जो इसमें भी तय किया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान में जो विद्यालय की स्थापना करनी होगी, विद्यालय की स्थापना में जिसमें कि जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए तय किया गया कि जो भी 300 की आबादी वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 800 की आबादी सुनिश्चित की गई थी कि किस तरह से 800 की आबादी वाले क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद कक्षा कक्ष यानी कि किस तरह से विद्यालयों में जो कक्षों का जो निर्माण है उस निर्माण में भी जोर दिया गया, और किस तरह से कक्षा में बैठ करके जो बच्चे हैं, बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान की जा सकती है। इसके लिए ये क्या किया गया कि जो प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक कक्षा रूम का होना आवश्यक था, एक क्लासरूम का होना आवश्यक था एक कक्षा के लिए। ये सुनिश्चित किया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत ये कहा गया कि विद्यालय की स्थापना हेतु मानक में न आने वाली बस्तियां, जिसमें कि जो ये मानक है, इन मानकों के तहत जो बस्तियां नहीं आती है वहाँ पर किस तरह से प्राथमिक शिक्षा को प्रसारित किया जा सके, किस तरह से वहाँ के बच्चे हैं उन बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा को पहुँचाया जाए, उसके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रयास किया गया, जिसमें कि केंद्रों की स्थापना के माध्यम से वहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके बाद है शिक्षक छात्र अनुपात भी होना जरूरी है, जिससे कि अगर एक बेहतर अनुपात होगा तो एक उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो शिक्षा बच्चों को प्राप्त होगी। तो इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान में ये सुनिश्चित किया गया कि किस तरह से जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है वो भी बेहतर होना चाहिए, और जो निर्धारित करेगा छात्रों की जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जो प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक होना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक का होना आवश्यक है, और आगे यदि विद्यार्थियों का अनुपात ज़्यादा है तो अनुपात के आधार पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पे कितने शिक्षक होंगे, कितने शिक्षकों की उपलब्धता होनी है। तो इस तरह से ये सुनिश्चित किया गया कि किस तरह से जो सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को किन मापदंडों के तहत हासिल किया जाएगा, और जिसमें कि पाठ्य पुस्तकें भी अहम है। पाठ्य पुस्तकों को किस तरह से जो बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए, जो समाज में अनेक असमानताएं हैं, जिसमें कि आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं,
आर्थिक असमानता के होने के चलते जो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, और साथ ही साथ समाज में जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, वो भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों को वो अपने आप से नहीं खरीद पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए इस अभियान के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया। किस तरह से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई, जिसके द्वारा जो शिक्षण कार्यक्रम है उसको सफल बनाया जा सके। और शिक्षण अधिगम उपकरण यानी कि जब शिक्षण विद्यालयों के माध्यम से करवाया जाएगा तो ऐसे में विद्यालय में क्या चाहिए, उससे संबंधित उपकरण भी चाहिए, जिन उपकरणों के माध्यम से जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए क्या किया गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये किया गया, विद्यालय में उपकरण चाहिए, उपकरणों के लिए, जिससे कि जो भी शिक्षण प्रदान किया जाएगा विद्यालय में वो शिक्षण गुणवत्ता युक्त हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में धनराशि की उपलब्धता करवाने के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किया गया। किस तरह से विद्यालय में एक धनराशि को आवंटित किया जाए, जिन धनराशि के द्वारा विद्यालयों में उन उपकरणों की लाया जाएगा, उन उपकरणों के माध्यम से जो शिक्षण है, शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। अध्यापक प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए जो अध्यापक का समय समय पर प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इस चीज़ को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत ध्यान में रखा गया कि आवश्यकता के अनुसार जो अध्यापकों का प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की गई। जब आवश्यकता पड़ेगी तब जो शिक्षकों का वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता बेहतर हो सके। इसके संदर्भ में भी व्यापक मात्रा में प्रावधान किए गए। विद्यालयों में नामांकन के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये व्यवस्था की गई कि जो भी परिवार में ऐसे जो बच्चे जिनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी है, उनको सर्वेक्षण के माध्यम से घरों में जा कर के ये पता लगाना कि कौन से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अभी तक प्रदान करनी बाकी है। तो इसके संदर्भ में सर्वेक्षण के माध्यम से ये पता करना थी जो विद्यालयों में उनको कैसे लाना है, विद्यालयों तक उनको पहुंचाना है, जिससे कि जो नामांकन है विद्यालयों में वो बढ़ सके। जिसके संदर्भ में जो सर्व शिक्षा अभियान है उस सर्व शिक्षा अभियान को भी सफल बनाया जा सके, साथ ही साथ जो इसके लक्ष्य है उन लक्ष्यों को भी हासिल किया जाए। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इसके लक्ष्य थे उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह से प्रयास किए गए। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के घटक यानी कि जो इसकी योजनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान एक पैकेज है। पैकेज का मतलब मेरा क्या कहने का है, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य है उनको हासिल करने के लिए इसके अंतर्गत अनेक योजनाएं इसके समांतर चलाई जाने लगी। समांतर यानी कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को हासिल किया जाए। जिसमें कि एक प्रमुख जो योजना है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बनाया गया। इस योजना को 2003 में इस जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका एक घटक बनाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया गया। यानी कि जो भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई, जिससे कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस तरह से उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो लोगों को, वो बच्चों को प्रदान की जाए। दूसरी इसमें प्रमुख योजना है वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 1994 में प्रारंभ किया गया, यानी कि इसे 1994 में प्रारंभ किया गया और 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया। 2009 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान में इसको शामिल किया गया, यानी कि इसके तहत इसको जोड़ा गया। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए जिले हैं वहाँ पे ये योजना चलाई गई, यानी कि ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया देश भर में जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा की जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको चिन्हित किया गया और वहाँ पे ये जो जिला प्राथमिक कार्यक्रम है उसको चलाया गया, जिससे कि उन जिलों में जो शिक्षा है शिक्षा को बेहतर किया जा सके और उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी की जा सके। अगली जो योजना है इसके अंतर्गत ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना हम सब जानते हैं कि विद्यालयों में किस तरह से वहाँ पे उपस्थिति बढ़ाने के लिए और नामांकन बढ़ाने के लिए जो समाज में अनेक जो समस्या है उस समस्या के चलते वो प्रभावित होती है, जिसमें कि जो रेगुलर जो उपस्थिति है विद्यालयों में वो भी नहीं हो पाती है, क्योंकि अनेक समस्याएं जिसमें कि आर्थिक सामाजिक समस्या है। इन समस्याओं के चलते कुछ महत्वपूर्ण ऐसी योजना इसके समांतर चलाई जाने लगी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिससे कि विद्यालय में जो उपस्थिति है वो बढ़ सके। सर्व शिक्षा अभियान में ये लक्ष्य रखा गया कि किस तरह से जो नामांकन है नामांकन को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो नामांकन के साथ साथ जो विद्यालय में उपस्थिति वो भी बढ़ाई जाए। इसमें ये देखा गया था कि किस तरह से नामांकन तो बढ़ रहा है लेकिन जो रेगुलर जो विद्यालय में जो उपस्थिति है वो कम हो रही है, वो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो अनेक आर्थिक समस्याएं थी उन समस्याओं के चलते कई बार जो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने नामांकन किया विद्यालय में बच्चों ने, वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ये समस्या थी उनके पास कि जो रोज़मर्रा के लिए जो भी अन्न है अन्न की प्राप्ति भी नहीं थी उनके पास। किस तरह से वो रोजी रोटी के लिए वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बाल मजदूरी में संलग्न थे। तो इस तरह से ये देखा गया कि किस तरह से जो विद्यालय में उच्च पोषण युक्त जो भोजन है, भोजन की अगर व्यवस्था होगी तो इससे क्या होगा, जो विद्यालय में जो उपस्थिति है उपस्थिति बढ़ेगी और विद्यालय में जो नामांकन है नामांकन का अनुपात भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो मध्याह्न भोजन योजना है, मध्याह्न भोजन योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जब इसको जोड़ा गया तो इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो भी देखे गए। जो मध्याह्न भोजन योजना है इसकी शुभारंभ भारत में 15 अगस्त 1995 में किया गया, लेकिन 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में इसे जोड़ा गया, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान की जो लक्ष्य है, जो इसके उद्देश्य है, इस उद्देश्यों के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान को चलाया जा सके, जिससे कि ये सुनिश्चित होने लगा कि जो बच्चे हैं बच्चों को अगर विद्यालयों में उच्च आहार युक्त अगर भोजन प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो वो बच्चे बाहर रोज़मर्रा के लिए जो रोजी रोटी के लिए वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी ना करने की बजाय वो विद्यालय में अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ऐसे में जो शिक्षा है शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचाई जा सकती है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो सके और साथ ही साथ जो सर्व शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो मध्याह्न भोजन योजना है उसको 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से इसे जोड़ा गया। और अगला जिसमें प्रमुख योजना है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। जो ये योजना है ये बालिका की शिक्षा के विकास के लिए ये योजना 2004 में चलाई गई और 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है ये ऐसी बालिकाओं के लिए चलाई गई जो वंचित वर्गों से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उनकी बालिकाओं के लिए। तो इसलिए उन तक किस तरह से जो शिक्षा है वो शिक्षा पहुंचाई जाए, उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये योजना चलाई गई, जिसमें कि आवास की पर्याप्त सुविधा थी, तो जिससे कि वहाँ पे रह करके ये बालिका
वो शिक्षा ग्रहण कर सके, वो जो भी समाज में असमानताएं हैं उन असमानताओं के चलते इन बालिकाओं के लिए ये विशेषकर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए योजना चलाई गई। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इसके जो लक्ष्य थे उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं ये चलाई गई थी, जिससे कि जो सर्व शिक्षा अभियान है सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाया जा सके और शिक्षा को जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण किया जा सके, हर एक बच्चे तक हर एक व्यक्ति तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सके, हर एक गांव घर द्वार तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान एक संपूर्ण पैकेज है, जिस पैकेज के तहत जो इसके लक्ष्य है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, अनेक योजनाएं इसके साथ जोड़कर चलाई जाने लगी, जिससे कि इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और प्राथमिक शिक्षा का एक सार्वभौमिकरण किया जा सके और देश में जो शिक्षा का प्रसार है शिक्षा का प्रसार बड़े व्यापक स्तर पर किया जा सके। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को समझा है और बिंदुवार जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा और तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।